अस्सलाम वालेकुम। आज करेले लेकर आई हूँ। करेलों की सफाई, करेलों को किस तरह से कड़वाहट ख़त्म करनी है और कितनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को हमने बनाना है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत आसान रेसिपी है। अगर स्टेप बाय स्टेप इसी रेसिपी को फॉलो किया तो करेले इतने लजीज और मज़ेदार बनेंगे कि खाने वाले का पेट तो भर जाएगा, लेकिन उसकी नीयत नहीं भरेगी। गारंटी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ना ही हम इसे घंटों धूप में रखेंगे, ना ही इसको हम बहुत देर नमक लगा के छोड़ेंगे। इस तरीके से हम इसे धोएंगे और सफाई करेंगे कि ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। रेसिपी को इसी तरीके से बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून करीब सॉल्ट लिया और वो पूरे करेलों में छिड़क दिया और अच्छे तरीके से लगाना शुरू कर दिया। नमक को हमने करेलों में अंदर और बाहर की साइड पर सारे इसके जितने भी सीड्स थे वो हम रिमूव कर चुके हैं और मसल मसल के हमने नमक को करेलों में लगा दिया। बस इसी तरीके से हमने सारे करेले कर लेने हैं और करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। डेली कुकिंग शो बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज आपके लिए लेकर आता है। बजट फ्रेंडली डिशेस होती हैं, बहुत मेहनत नहीं होती, लेकिन आपकी रेसिपीज इतनी ज़बरदस्त और शानदार बनेंगी कि खाने वाले यकीन करें आपके तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे। 5 मिनट ही गुजरे, मैंने करेले वॉश किए एक पानी से। उसके बाद इसमें मैंने दोबारा से दूसरा साफ पानी डालकर करेलों को दोबारा से मसल मसल के धोना शुरू कर दिया। बस ये काम हम सिर्फ 1 मिनट के लिए ही करेंगे, उसके बाद छन्नी में डालकर हम करेले छोड़ देंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, आधा कप ऑयल चाहिए। जब ये अच्छा खासा गर्म हो जाए तो सारे करेले हमने ऑयल में डाल दिए और इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। दरमियानी आंच पे हम करेले फ्राई करेंगे और करेले फ्राई करते वक्त बस इस चीज का ध्यान रखना है कि बहुत तेज आंच नहीं होनी चाहिए। दरमियानी ही आंच पे हम इसको पकाएंगे। उससे होगा ये कि इसकी कड़वाहट आहिस्ता आहिस्ता पकने से खत्म होना शुरू हो जाएगी। कोई भी चीज हम ऐड नहीं करेंगे और आप देखें कि 5 मिनट हुए मुझे पकाते हुए और इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अगर ये हरे हरे रहेंगे तो इस पर कड़वाहट रहेगी। जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो इसकी कड़वाहट खुद ही आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। देखिए ये येलो येलो और हल्के हल्के से ब्राउन होना शुरू हुए तो हम इन्हें निकालना शुरू करेंगे। सारे करेले इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। अब हमने क्या करना है, ऑयल चेंज नहीं करना। इसी ऑयल के अंदर हमने इस करेलों के बाकी मसाला वगैरह हम भून के फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 बड़े साइज की प्याज थी मेरे पास जो यहाँ मैंने ऐड की है। बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में काट के प्याज रखी हुई थी। अब हमने इसको फ्राई करना है। इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका हल्का गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए। जिस वक्त हमने लास्ट करेले प्याज की रेसिपी बनाई थी उसमें हमने क्या किया था कि हमने प्याज को कच्चा पक्का रखा था, लेकिन इस रेसिपी में हम प्याज को थोड़ा सा ब्राउन की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, गोल्डन ब्राउन सा ही रखेंगे। ये देखिए प्याज का कलर आहिस्ता आहिस्ता से चेंज आना शुरू हुआ। अब हमने इसमें चॉप करके 2 दरमियाने साइज के टमाटर ऐड कर दिए। आप चाहे तो रफली चॉप कर लीजिएगा, लेकिन मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किए थे ताकि इसका कुकिंग टाइम जो है हम बचा सकें। ये देखिए कितनी जल्दी ये ग्रेवी की शक्ल में आना शुरू हो गया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले उसी वक्त ऐड करेंगे जिस वक्त ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल सही टाइम है। हमने 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद इसको भी हमने मिक्स किया। मिक्स सब भून लीजिएगा ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट की जो खुशबू है ना वो आनी शुरू हो जाए। अब हम जैसे ही हमें अदरक लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो गई और सारा ऑयल इसका ऊपर आ गया, हमने आधा किलो कीमा बिल्कुल बारीक हाथ से बनवाया था वो ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद अब हम इसको भी भूनेंगे।
ये कीमा करेले की बहुत बेहतरीन और लाजवाब रेसिपी है। इस रेसिपी से आप जब कीमा करेले बनाएंगे तो खाने वाले हाथ नहीं रोक पाएंगे, इतना लजीज और मज़ेदार कीमा करेले बन के तैयार होंगे। इवन घर में वो बच्चे जो करेले नहीं खाते उनको भी बहुत अच्छे लगेंगे। 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। आप लोग हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने साबुत धनिया जो कि कुटा हुआ रखा था मेरे पास, 2 टीस्पून यह ऐड कर दिया। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। यहाँ मैं 2 टीस्पून राई पाउडर ऐड कर रही हूँ। जो मेरे पास राई रखी हुई थी उसी को मैंने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया, वो ऐड कर दिया। और 2 टीस्पून यहाँ मैं सौंफ ऐड कर रही हूँ। जो मसाले मैं आपको बता रही हूँ उसको उसी तरीके से डालिएगा। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है और 4 से 5 मेरे पास हरी मिर्चें थी जो कि मैंने कट कर कर वो ऐड कर दी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको पकाएंगे। इसको आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं कीजिएगा, दरमियानी आंच में पकाइएगा। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो नीचे से ये लगने का चांस है। इसमें हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, इसका अपना खुद का जो पानी होगा कीमा टमाटर वगैरह का उसी से ही ये गल जाएगा। बस इसी तरीके से हम इसको चलाकर भून लेंगे और भूनने के बाद इसको हम कैप लगा के छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बहुत जल्दी ये रेसिपी बनके तैयार होती है और इसमें इतनी मेहनत नहीं होती। ये लोग देखने में परेशान हो जाते हैं कि भैया कीमा जो करेले भर के बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है। हालांकि बहुत मेहनत नहीं लगती। 10 मिनट के बाद हमने कैप हटाया। आप देखें हमारा कीमा बिल्कुल भून चुका है, सारा ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। इसमें अभी भी कुछ अज्जा हमारे बाकी हैं जो हम ऐड करेंगे। इससे इसका जायका दुगना हो जाएगा। 1 टेबल स्पून मैंने इमली ली थी और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पल्प बना लिया था, वो ऐड कर दिया। इमली डालने से भी करेले की जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाती है। ज़रूर ऐड कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ये ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। वही जो अमूमन हमारे घर में पिसा हुआ रखा होता है वही हमने ऐड किया और इसको दोबारा से भून लिया। ऑयल सारा इसका ऊपर आ चुका है, इसलिए अब मेहनत की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको हल्का ठंडा कर लेंगे ताकि ये भरने के काबिल हो जाए। अब हमने क्या किया कि एक स्पून की मदद से तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना भी आपके करेलों में आए कीमा उतना आप भर लीजिएगा। तकरीबन 1 टेबल स्पून मेरा परफेक्ट है। करेले बहुत बड़े नहीं लिए थे मैंने, थोड़े छोटे साइज में लिए थे ताकि बहुत अच्छे से ये भर भी जाए और नीचे हमारे कीमा बाकी भी रहे। अंदाज इसको चढ़ाने का धागा इस तरीके से है कि सबसे पहले हमने धागे को पकड़ लिया था हाथ से, उसके बाद हमने सारे करेलों पे लपेट लिया और आखिर में जो कोना होगा उसको डबल या ट्रिपल धागे से लपेट दिया। लेकिन आगे पीछे करके या ऊपर से हमने धागा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के नहीं लपेटा है। और ये करने के बाद हमने धागा तोड़ दिया। बहुत बड़ा धागा नहीं रखिएगा, छोटा सा साइज रखिएगा ताकि वहीं से पकड़ के और धागा जो है उसको की मदद से आप करेले को खोल सकें। इसको लपेटने में बस थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन इसी ट्रिक से ही लपेटिएगा। धागे को एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाइएगा, वरना खाने वाला भी उलझता है कि ये किस अंदाज से आपने धागा लपेटा। ये देखिए आखिर में मैंने लपेट कर और धागे को तोड़कर थोड़ा सा पीस छोड़ दिया। बस इसी तरीके से सारे करेले हम भर लेंगे और धागा लपेट लेंगे। अब हमने क्या किया, जो कीमा बचा था उसको पूरी कढ़ाई में फैला दिया और बड़े ही आराम से इसमें हमने तकरीबन आधा कप पानी ऐड किया। उस कीमे में ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर दिया ताकि पानी अच्छे से सारी जगहों पे फैल जाए। अब क्या किया हमने, करेले वो रखने शुरू किए और कोशिश ये कीजिएगा कि करेले जिस साइड से खुले हुए हैं वो नीचे की तरफ ना चली जाए, वरना इसके अंदर पानी जाने का
चांस होगा और करेले का जायका खराब हो जाएगा। सारे करेले जो खुले हुए थे वो ऊपर की साइड पर हैं। अब हमने कैप लगा दिया तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद आप खुद चेक कीजिए कि करेले बिल्कुल गल चुके हैं। किसी भी छुरी की मदद से या फिर शाइशले की स्टिक की मदद से आप चेक कर लीजिएगा। सारा पानी इसका खत्म हो चुका है और ये ऑयल इसका ऊपर की तरफ है। कितने जबरदस्त देखने में लग रहे हैं। इसको इसी तरीके से थोड़ी सी तेज आंच करके भून लीजिएगा। भूनने के बाद अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने का तरीका ये मैंने किया, सारे करेले मैंने एक प्लेट में निकाल लिए और जितना भी कीमा था वो मैंने एक ट्रे के ऊपर फैला दिया। अब हमने एक एक करके सारे करेले ऊपर से सेट कर दिए। इस तरीके से आप सर्व करेंगे तो देखने में ये लजीज लगेंगे, खाने में उससे भी ज़्यादा कहीं मज़ेदार लगेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।